अगली खबर में बात पेगासस की। इजराइल की डिफेंस एजेंसी द्वारा बनाया हुआ स्पाईवेयर पेगासस भारत के 2 पत्रकारों के आईफोन में मिला है, ऐसा दावा किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये रिसर्च की है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर के, जिसे आज प्रकाशित किया इंडियन एक्सप्रेस ने। किन 2 पत्रकारों के नाम सामने आए हैं? पहले दी वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP जिसको कहते हैं, उसके साउथ एशिया एडिटर आनंद मंगनाले, वो दूसरे पत्रकार हैं। इस खबर के सामने आने के बाद केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने लिखा है कि ये आधा सच है और इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस पर एप्पल को सफाई देनी चाहिए कि उनके डिवाइस क्या वाकई असुरक्षित हैं और उन्हें ये बताना चाहिए कि ये थ्रेट नोटिफिकेशन जो आया था इसका कारण क्या था। एप्पल को इंडियन CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। बैठकें हुई और अभी भी पूछताछ जारी है, ये राजीव चंद्रशेखर ने कहा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर में देश में आईफोन रखने वाले विपक्ष के कई नेताओं और कई पत्रकारों को एप्पल की तरफ से एक थ्रेट नोटिफिकेशन आया था। इस अलर्ट में कहा गया था कि उनके डिवाइस में घुसने की पोटेंशियल कोशिश की जा रही है। और ये खबर सामने आने के बाद सिद्धार्थ वरदराजन और दूसरे पत्रकार आनंद मंगनाले ने अपने फ़ोन्स जो हैं वो एमनेस्टी को सौंपे थे जांच के लिए। और एमनेस्टी की सिक्योरिटी लैब ने जांच के बाद ये दावा किया है कि उनके फ़ोन में पेगासस मौजूद है। ये पेगासस क्या है? हमने जैसा कि पहले बताया, ये एक स्पाईवेयर है, यानी एक ऐसा डिजिटल वायरस है जो जासूसी करता है और जानकारियाँ चुराता है। इसे बनाया है इजरायली सर्विलांस फर्म NSO ग्रुप ने। और पेगासस की खासियत यह है कि इसे किसी भी फ़ोन में, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड, उसमें इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन का फिजिकल एक्सेस नहीं चाहिए। इसे रिमोटली भी, यानी दूर से ही फ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर हमारे और आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया गया तो पेगासस कौन सी जानकारियां चुरा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि पहली चीज़ ये चुरा सकता है टेक्स्ट मैसेजेस, दूसरा ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैमरा और माइक्रोफोन का डेटा, लोकेशन का डेटा और पासवर्ड्स। पेगासस कैसे डिवाइस में एंट्री लेता है, कैसे काम करता है, जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। जासूसी के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। पेगासस आम स्पाईवेयर से अलग माना जाता है, ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है बिकॉज उसके एक फंक्शनैलिटी जिसे हम कहते हैं ज़ीरो क्लिक फंक्शनैलिटी। आमतौर पे होता यह है कि जो सस्ता स्पाईवेयर होता है, जो व्यावसायिक तौर पे उपलब्ध होता है, जैसे हम, आप या कोई छोटी मोटी कंपनी खरीद सकती हैं, उसमें होता यह है कि जो टारगेट होता है, जो विक्टिम होता है, उसके पास कोई मैसेज, कोई मेल, कोई संदेश आता है और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। पेगासस अलग इसलिए है, पेगासस में आपको बिना क्लिक किए हुए भी, यानी विक्टिम को शायद पता भी नहीं चले कि उसके पास उसने किसी चीज़ पे, आप वो बहुत सावधान भी हो, उसने किसी चीज़ पे क्लिक नहीं किया, तब भी उसका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही महंगा, अभी हम उस पर आएंगे। तो इसलिए पेगासस बाकी सारे जो जासूसी के सॉफ्टवेयर्स या स्पाईवेयर्स हैं उनसे अलग है कि आपका फ़ोन एक छोटा मोटा कंप्यूटर है। पेगासस प्रोग्राम इतना केपेबल था या है कि वो आपके फ़ोन के अंदर एक अलग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक छोटा सा कंप्यूटर बना सकता है और उसका कंट्रोल किसी और के पास होगा। यानी आप अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर लीजिए, आपके ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करके उसके अंदर एक छोटी सी अलग से मशीन बन गई है जिसका अब कंट्रोल किसी और के पास है। अब वो क्या क्या कर सकता है, आपके फ़ोन के किसी भी फीचर का इस्तेमाल हो सकता है। अब बात आती है भारत के साथ इस पेगासस के संबंध की। भारत ने साल 2017 में इजराइल के साथ $2 बिलियन, यानी उस समय के हिसाब से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया था। इसमें मिसाइल सिस्टम, दूसरे हथियार भी शामिल थे और इसी पैकेज में शामिल था पेगासस। भारत सरकार पर सबसे पहले साल 2021 में ये आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। दी वायर, गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत सरकार ने पेगासस का उपयोग कई नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए किया था। भारत सरकार ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने
एक कमिटी बनाई जो इस रिपोर्ट की जांच करे। कमिटी ने अगस्त 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि कमिटी ने एक टिप्पणी जरूर की थी कि भारत सरकार ने कमिटी की जांच में सहयोग नहीं किया। इस बहस में पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप का नाम उछला तो उन्होंने दावा किया था कि वो इसे खुले मार्केट में नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ सरकारों के साथ ही ऐसे सॉफ्टवेयर्स की डील करते हैं। और अब एक बार फिर से पेगासस का नाम सामने आया है और अब फिर से कुछ सवाल उभर आए हैं, जैसे किसी ने एक बार पेगासस खरीद लिया तो क्या अनंत काल तक जब मन चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है? जवाब सुनिए एक्सपर्ट से। हमने जो एक मैक्सिको और घाना का केस देखा था, उसमें हर फोन की लिमिट थी, यानी करीब 80 करोड़ डॉलर, 80 माफ कीजिएगा, करीब 80 लाख डॉलर की डील थी एक सरकार की, अफ्रीका के एक सरकार और एनएसओ ग्रुप के बीच में। तो करीब 80 लाख डॉलर में सिर्फ 25 फोन टारगेट करने की लिमिट थी। यानी अगर कल को 26वां फ़ोन उन्हें अगर उसको विक्टिम बनाना होगा, 26वां फ़ोन को अटैक करना होगा, तो उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। और ये आज से करीब 6-7 साल पुरानी बात है। अगला सवाल कि पेगासस की मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति खुद को सेफ कैसे रखे? जवाब सुनिए। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी आए हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड है और ये इनको मोटे दामों में सरकारें ही खरीदती हैं ज्यादातर। तो इससे जो आम आदमी है उस पे तो इतना प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ता, पर इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर हमने भारत में देखा है इसकी जो बोला गया है, जिसपे इस्तेमाल किया गया है, वो ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं या पत्रकार हैं जो एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं हमारे लोकतंत्र में। एक सवाल कानूनी भी है और नैतिक भी कि क्या सरकार सुरक्षा को खतरा बताकर किसी के भी फोन में घुस सकती है? अभी ये सिर्फ आरोप हैं, लेकिन अगर सरकार की संलिप्तता इस जासूसी के प्रयास में साबित होती है तो क्या सरकार का तरीका किसी भी दायरे में वैध हो सकता है? क्या ये कानूनी हो सकता है? सुनिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता को। देखिए, अगर पेगासस जैसा कोई स्पाईवेयर किसी के फोन में डाला जाता है वो हैकिंग है, क्योंकि वो इंटरसेप्शन नहीं है, वो ये बात नहीं पता कर रही सिर्फ कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, वो तो आपके फोन में डल गई तो वो तो सब जानकारी जान पा रही है। वो जान पा रही है कि आप मैसेज भी किसी को भेज रहे हैं, फोटो कब खींच रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऐप में क्या डेटा डाल रहे हैं, आप कितनी बारी अपने फोन को टैप कर रहे हैं, वो सब पता लग जाता है। तो काफी ज्यादा पता लग जाता है कन्वेंशनल इंटरसेप्शन से जब कोई हैक करता है आपका फोन एक स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी के साथ, जो जैसा पेगासस को बोला जाता है। और अगर आप तकनीकी तरीके से देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ऐसी हैकिंग को इलीगल माना गया है। पर अगर भारत सरकार ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज कर रही है तो वो आर्ग्यूबली ये कर सकती है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर। मेरे हिसाब से नहीं कर सकती, पर कर सकती है टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर। और टेलीग्राफ एक्ट को चेंज कर टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बना दिया है। पर फिर भी वो जिस तरीके से करना चाहिए उसमें उनको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ओवरसाइट लानी चाहिए। क्योंकि आजकल अगर हम देखें एक कारण दिया जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, पर ज्यादातर लोग जिन पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो विपक्ष के नेता हैं या पत्रकार हैं। तो इनसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे जुड़ा हुआ है, ये एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है। इस कड़ी में आखिरी सवाल, सरकार के पास हैकिंग और साइबर हमलों से निपटने के लिए एक संस्था है, CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वही संस्था जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले राजीव चंद्रशेखर कर रहे थे। तो ये संस्था क्या इतनी फूल प्रूफ है कि ऐसे केसेस की जांच कर सके या ऐसे खुफिया हमलों को रोक सके? सुनिए एक्सपर्ट्स को। ये सरकार का एक विभाग है जिसका नाम CERT है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसके अंदर वो एक ऐसी जांच कर रही है। जब ये नोटिफिकेशन आई 4 हफ्ते पहले, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि हमने जांच बना दी है और ये दावे जो बना रहे हैं लोग कि हमारा फोन हैक हुआ है या एप्पल ने ये जानकारी भेजी है, उनको ये जांच में हिस्सा लेना पड़ेगा, उन्हें CERT के सामने जाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो एक भारत सरकार का विभाग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आती है। मेरे हिसाब से तो सक्षम नहीं है
इन मामलों में, क्योंकि देखिए अगर उसको जांच सही और निष्पक्ष तरीके से करनी है, उन्हें यही नहीं पूछना चाहिए एप्पल से जिन्होंने थ्रेट नोटिफिकेशन भेजी या जिन लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन करी कि वो अपनी आईफोन जमा करें, उन्हें तो सरकार से भी पूछना चाहिए, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछना चाहिए, उन्हें ये सवाल देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ही ये शक्ति है कि वो इंटरसेप्शन इस तरीके की ऑर्डर करे, कि वो स्पाईवेयर ऐसा खरीदे, और फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने सही तरीके से इसके इस्तेमाल किया या नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया या विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया या पत्रकारों के ऊपर किया। मेरी अपनी राय है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो एक तकनीकी कमेटी ने रिपोर्ट डाली थी, जो अभी तक पब्लिक नहीं करी गई है, सील्ड कवर में है अभी तक, उसे सबसे पहले उसको सील्ड कवर से पब्लिक करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को फिर से उस रिपोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब ये एलिगेशंस आई थी तब एक कोर्ट केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है, पर वो लिस्ट नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय को एक निष्पक्ष जांच फिर से ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, कुछ हिस्से पढ़े थे उसके, उन्होंने ये बोला था कि भारत सरकार ने इस तकनीकी कमेटी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो उनके सामने नहीं आए, उनके सवालों के उत्तर नहीं दिए, ये नहीं बताया सही तरीके से कि उन्होंने पेगासस भारत में खरीदा है और उसमें अगर उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। उम्मीद है इस पूरे विवाद का सच जल्द सामने आ जाएगा।